मोहतरम नाजरीन, अगर आप जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, अपनी ताकत और वर्कआउट परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्रिएटिन क्या चीज़ है, उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इससे वाकई मसल्स और ताकत में इजाफा होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे गोल्ड क्रिएटिन पाउडर के बारे में। गोल्ड क्रिएटिन क्या है, इसमें क्या शामिल होता है, ये जिस्म में कैसे काम करता है, मसल्स, ताकत और वर्जिश के दौरान इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी मिकदार लेनी चाहिए, वर्कआउट से पहले या बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इससे वज़न बढ़ता है, और सबसे अहम सवाल, क्या क्रिएटिन हर शख्स के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए दोस्त सब्सक्राइब कर लें। आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले जान लें कि गोल्ड क्रिएटिन क्या है। गोल्ड क्रिएटिन बुनियादी तौर पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पर मुश्तमिल एक सप्लीमेंट है। क्रिएटिन कोई ऐसा जादुई पाउडर नहीं जो चंद दिन में जिस्म को बदल दे, बल्कि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो जिस्म की तवानाई के निज़ाम को सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पर उन वर्जिशों में जहां आपको मुख्तसर वक्त के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जैसा कि वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्प्रिंट्स और हाई इंटेंसिटी वर्जिश। साइंसी तहकीक के मुताबिक क्रिएटिन पट्ठों में क्रिएटिन स्टोर्स बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसके नतीजे में मुख्तसर और ज्यादा शिद्दत वाली वर्जिश के दौरान परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है और वक्त के साथ ट्रेनिंग अडेप्टेशन में भी मदद मिल सकती है। गोल्ड क्रिएटिन में क्या होता है? केविन लिवरोन गोल्ड क्रिएटिन की ऑफिशियल मालूमात के मुताबिक इसका बुनियादी इंग्रेडिएंट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जबकि इसमें विटामिन B6 भी शामिल किया गया है। ऑफिशियल लेबल के मुताबिक तकरीबन एक स्कूप में 4.4 ग्राम क्रिएटिन होता है और 1.4 मिलीग्राम विटामिन B6 होता है। यानी ये बुनियादी तौर पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट है, ना कि कोई प्रोटीन या मैस गेनर। क्रिएटिन जिस्म में क्या करता है, यहाँ एक बहुत अहम बात समझें। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं तो आपके मसल्स को फौरी तवानाई की जरूरत होती है। जिस्म इसके लिए ATP नामी तवानाई के निज़ाम को इस्तेमाल करता है। क्रिएटिन जिस्म के इस एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए क्रिएटिन खास तौर पर उन वर्जिशों में ज़्यादा मुफीद समझा जाता है जहां आप बार बार मुख्तसर वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्रिएटिन आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकता है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से की तरफ, गोल्ड क्रिएटिन के अहम फायदे। नंबर 1, ताकत और परफॉर्मेंस। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का सबसे मजबूत और मारूफ फायदा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को सपोर्ट करना है। यानी मुसलसल चंद सेकंड या मुख्तर दुरानिया की शदीद वर्जिश में आप बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप पहले किसी एक्सरसाइज में रेपिटेशंस करते हैं तो मुनासिब ट्रेनिंग खुराक और रिकवरी के साथ वक्त के साथ आप अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्रिएटिन खुद आपके लिए वर्जिश नहीं करेगा, मेहनत आपको ही करनी होगी। नंबर 2, मसल्स बनाने में मददगार। यहाँ एक गलत फहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिन खुद स्टीरॉयड नहीं है, ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड नहीं बल्कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। क्रिएटिन आपको बेहतर ट्रेनिंग करने में मदद दे सकता है, और जब उसे मुनासिब रेजिडेंस ट्रेनिंग और अच्छी खुराक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये वक्त के साथ मसल्स ग्रोथ और ट्रेनिंग अडेप्टेशन में मदद कर सकता है। नंबर 3, क्या क्रिएटिन से वजन बढ़ता है? जी हाँ, बाज़ लोगों में क्रिएटिन शुरू करने के बाद वजन में इजाफा नज़र आ सकता है, लेकिन उसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि आप चर्बी हासिल कर लें। क्रिएटिन मसल्स के अंदर पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा कर सकता है, जिसकी वजह से इब्तदाई अरसे में वज़न बढ़ सकता है। अगर क्रिएटिन शुरू करने के बाद वज़न कुछ बढ़ जाए तो फ़ौरन ये ना समझें कि सारा वज़न चर्बी है। अब बात करते हैं गोल्ड क्रिएटिन कितनी मिकदार में लेना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। गोल्ड क्रिएटिन की ऑफिशियल प्रोडक्ट मालूमात के मुताबिक एक सर्विंग तकरीबन 5 ग्राम है।
जबकि साइंसी लिटरेचर में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के लिए आमतौर पर 3 से 5 ग्राम रोजाना मौसर मेंटेनेंस रेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आमतौर पर रोजाना मुस्तकिल मिकदार लेना ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि आप सिर्फ वर्कआउट वाले दिन क्रिएटिन इस्तेमाल करें। क्रिएटिन वर्जिश से पहले लें या बाद में, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं क्रिएटिन जिम जाने से पहले लेनी चाहिए या जिम के बाद। असल बात यह है कि क्रिएटिन का फ़ायदा सिर्फ इस वक्त पर मुनहसर नहीं कि आपने उसे वर्कआउट से कितनी देर पहले लिया। सबसे अहम चीज़ रोज़ाना मुस्तकिल इस्तेमाल है। आप उसे अपनी रूटीन के मुताबिक किसी मुनासिब वक्त पर ले सकते हैं। कुछ लोग उसे वर्कआउट से पहले लेते हैं, कुछ वर्कआउट के बाद और कुछ अपने खाने के साथ। अहम बात यह है कि आप उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें। क्रिएटिन लेते वक्त पानी कितना पीना चाहिए? क्रिएटिन इस्तेमाल करते हुए मुनासिब हाइड्रेशन बरकरार रखना एक अच्छी आदत है, ख़ास तौर पर अगर आप सख्त वर्जिश करते हैं और बहुत पसीना आता है तो पानी की मुनासिब मिकदार लेना ज़रूरी है। लेकिन ये भी याद रखें कि ज़्यादा पानी पीना ही क्रिएटिन के फ़ायदे की ज़मानत नहीं। अपनी प्यास, मौसम, वर्जिश की शिद्दत और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब पानी पिएं। क्या क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? आमतौर पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा तहकीक शुदा स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है, लेकिन हर सप्लीमेंट की तरह उसे भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों में शुरू में ब्लोटिंग का मसला बन सकता है, वजन में इजाफा हो सकता है, खास तौर पर अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मिकदार एक साथ इस्तेमाल करे। इसीलिए बिला वजह बड़ी मिकदार लेने की बजाय मुनासिब रोज़ाना मिकदार लेना बेहतर है। अब अगला सवाल, क्या क्रिएटिन स्टीरॉइड है? नहीं, ये बहुत आम गलत फहमी है। क्रिएटिन और एनाबॉलिक स्टीरॉइड एक चीज़ नहीं है। क्रिएटिन एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट है जो जिस्म के एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करता है, लिहाजा उसे स्टीरॉइड समझना दुरुस्त नहीं। क्या क्रिएटिन लेने के साथ प्रोटीन भी ज़रूरी है? अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो सिर्फ क्रिएटिन पर इन्हिसार न करें, आपकी ओवरऑल डाइट ज़्यादा अहम है। आपको मुनासिब मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, हेल्थी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैलोरीज अपने जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक हासिल करनी चाहिए। यानी क्रिएटिन सप्लीमेंट है, मुकम्मल खुराक का मुतबादिल नहीं। क्रिएटिन और मैस गेनर में क्या फ़र्क है? एक और बात बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, क्रिएटिन मैस गेनर नहीं है। मैस गेनर आमतौर पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और बाज़ औक़ात प्रोटीन फराहम करता है। इस पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। जबकि क्रिएटिन का बुनियादी मकसद एनर्जी सिस्टम और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को सपोर्ट करना है। इसलिए अगर आपका मकसद वज़न बढ़ाना है तो सिर्फ क्रिएटिन को मैस गेनर समझना गलत होगा। किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? अगर आप हामला हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो गोल्ड क्रिएटिन के मैन्युफैक्चर की मालूमात के मुताबिक उसे इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह अगर आपको पहले से कोई तिब्बी मसला है, ख़ास तौर पर गुर्दों से मुतल्लक बीमारी है या आप मुस्तकिल अदवायात इस्तेमाल करते हैं तो क्रिएटिन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन उसे जादुई पाउडर समझना गलत होगा। आपके नताइज का असल फार्मूला ये है कि अच्छी खुराक, मुसलसल वर्जिश, मुनासिब नींद, मुस्तकिल मिजाजी, ज़रूरत के मुताबिक सप्लीमेंट। अगर ये 5 चीज़ें दुरुस्त हैं तो क्रिएटिन आपकी फिटनेस जर्नी में एक मुफीद एडिशन हो सकता है। और याद रखें, सिर्फ सप्लीमेंट जिस्म नहीं बनाता, सप्लीमेंट आपकी मेहनत को सपोर्ट करता है। इससे मुतल्लक अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने जिम जाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।